औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको कहूँगा, ये जो मासूम सी गुड़िया देख रहे हैं आप, कली सी बिल्कुल, ये भी बुनी चीज़ों का शिकार हो जाती जो आजकल आप देख रहे हैं। कचरा कुंडियों में फेंक देना, गले काट देना, जानवर की खुराक बना देना। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये उन चीज़ों से बच गई। मेरा कहना यह है कि आप लोग अगर आज इस वीडियो को शेयर करें और समझें तो शायद हम इन बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा सेव कर सकें इनको। वो इस तरीके से कि ये वो बच्चे हैं जो फेंक दिए जाते हैं, नहीं रखना चाहते, तो उनसे मैं अपील करूँगा सारिम बर्नी ट्रस्ट को ये बच्चे पहुँचा दीजिए। हम इनको ज़िंदगी की तरफ ले जाना जानते हैं। इनको कत्ल ना करें, इनको मारे नहीं। हमारे पास जब कोई बच्चा देने आता है, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक सवाल होता है, हम दूसरा कोई सवाल नहीं करते। क्या आप इसको किसी मजबूरी की बिना पे दे रहे हैं? मजबूरी मीन्स कि इसके ज़िंदगी के हवाले से कि इसको खिला पिला नहीं सकते, पहना नहीं सकते, पढ़ा नहीं सकते, तो आप इसको मत दें। तमाम जिम्मेदारी हम लेते हैं। लेकिन अगर इसके अलावा कोई वजह है तो हम नहीं पूछते। उसकी वजह यह है कि अगर इनसे सवाल करो तो फिर उसके रिजल्ट्स वही आते हैं कि कचरा कुंडियों में फेंक दिए जाते हैं या मार दिए जाते हैं। तो हमें अल्लाह ने कहा कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने तमाम इंसानियत की जान बचाई। तो हम तो उस चीज़ की कोशिश करते हैं कि इन बच्चों की, मासूम कलियों की, बच्चों की जानें बचाएं हम। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अब मैं आता हूँ असल मौजू पे। एक तो ये सबसे पहले बताऊँ, इसमें मियाँ बीवी भी हमें छोड़ करके जाते हैं बच्चे, कि हमारे पास बच्ची पे बच्ची हो रही है, हम नहीं संभाल सकते इतनी बच्चियाँ, या बहुत बच्चे ऑलरेडी हैं, हम अब बच्चे को नहीं रखना चाहते। इसमें लड़की लड़का सिर्फ इशू नहीं है। अच्छा, दूसरा कि आपसे गुनाह हो गया या कर दिया या कर रहे हैं और उसमें ये रूह आ गई और आप अपना जुर्म छुपाने के लिए, गुनाह छुपाने के लिए आप इस बच्चे को मार देते हैं। तो खुदा के वास्ते ये जुर्म और ये गुनाह तो ना करो। अगर जुर्म और गुनाह किया है तो उसकी अल्लाह से तौबा करो, और अगर सज़ा देनी है तो उस सज़ा का इंतज़ार करो कि वो बच्चा दुनिया में आ जाए, और अपने आप को सज़ा दो। अपने आप को कचरा कुंडी में फेंको, अपने आप को मारो। इन मासूमों का तो कोई कसूर नहीं है कि आप इनको सज़ा दे रहे हैं, इनका कत्ल कर रहे हैं। तो ये हर एक गली तक पहुँचाएँ मेरा मैसेज, हर एक महल्ले तक, हर एक शख्स तक के पहुँचाएँ कि खुदा के वास्ते फिर कहूँगा, अव्वल उन गुनाहों से बचो जिनसे ये रूहें तुम लोग दुनिया में लाते हो, और फिर भी वो गुनाह करती हो तो वो तुम जानो, तुम्हारा खुदा जाने। लेकिन इन रूहों को कत्ल करने का हक तो तुम्हें किसी ने भी नहीं दिया ना। इसकी तो माफ़ी नहीं होगी। उस गुनाह की तो शायद अल्लाह से माफ़ी मांगो तो अल्लाह माफ़ कर दे। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता ये वाक़या, मकसद तरीक़ेकार इसका नहीं पता मुझे। वाक़या तो मुझे मेन उसकी बात याद पता है कि हुजूर पाक के पास कोई खातून गई, उसने बताया कि मुझसे गुनाह हो गया। तो 2-3 बार तो उन्होंने उसको कोशिश की कि ना सुने, ऐसी चीज़ गवाह ना बने। लेकिन उसने जब बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, इस बच्चे को दुनिया में आने दो। बच्चे के आने का इंतज़ार किया। फिर वो गई अपनी सज़ा के लिए, तो उन्होंने कहा अभी रुक जाओ, इसको दूध पिलाओ। 2 साल दूध पिलाया, फिर वो गई, तो फिर उसको शायद सज़ा दी या कुछ इस तरीके से था। तो आप देखें तो सही, जिस नबी की उम्मत हम कहलाते हैं, वो नबी ने भी ऐसे मामलात में क्या मैसेज हमें दिया है। मुझे माज़रत के साथ अगर कोई इसमें गलती हो गई हो, मैं सिर्फ बात बताने के लिए बता रहा हूँ आपको कि तरीक़ेकार तो इस वाक़े में तो जिस नबी की हम उम्मत है वो क्या जो है ना हमें तरीक़ेकार बता रहे हैं और सिखा रहे हैं, और हम क्या कर रहे हैं। तो हमें सोचने की क्या अब ज़रूरत नहीं है। और अगर ये हमारे पास मिसालें नहीं भी होती इन केस, तो भी क्या इंसानियत नहीं थी? क्या हम इंसान नहीं हैं? हाँ, हैं ऐसे लोग जो इंसानी जिस्म में मौजूद हैं। वो ना इंसान है ना वो जानवर हैं, वो बहुत भयानक चीज़ें हैं। इंसानी जिस्मों में ज़रूर मौजूद हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन जो समझता है कि हम इंसानी जिस्म में कोई जानवर से हटके या जानवर नहीं है, तो उसके तो सोचने की ज़रूरत है ना। हमें आपको तो सोचने की ज़रूरत है। ये देखें, इतनी प्यारी आवाज़ निकाल रही है, मैं आपको सुनाता हूँ। ये सुखद भूखी हो रही है, और हम कैसे लोग हैं कि हम जानवरों परिंदों को खाना खिलाते हैं, हम लोगों के राशन देते हैं, हम लोगों को ठेकेदार बन जाते हैं रिस्क देने के।
ठीक है ना। और हम फिर क्या करते हैं, ऐसे मासूम कलियों की जानें लेते हैं। क्या ये हमें ज़ेब देता है? ज़रा सोचिए, दीन सिर्फ ये नहीं कह रहा, दीन बहुत कुछ कह रहा है। अगर दीन को समझ लिया तो अव्वल ये ऐसे बच्चे दुनिया में आएंगे नहीं, और अगर फिर भी किसी गलती या किसी उससे आ ही गए तो कम से कम कत्ल नहीं होंगे, अगर बात दीन की जाए, अगर बात इंसानियत की जाए। तो इस उम्मीद के साथ कि समझेंगे, लोगों को समझाएंगे, इस वीडियो को फैलाएंगे और ख़ुद गुनाह से बचेंगे, ना कि उस गुनाह को छुपाने के लिए इन मासूम कलियों को छतों से फेंक दें, चलती गाड़ियों से फेंक दें, कचरा कुंडियों में फेंक दें, जानवरों की खुराक बना दें, या घर में ख़ुद माँ बाप गोलियां चला के मार दें मासूम कलियों को, या गले काट के। बहुत शुक्रिया आप सबका, इस उम्मीद के साथ कि इसको समझेंगे और फैलाएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।